हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट रेडियस। गाइस, क्या होता है सहसंयोजक त्रिज्या। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज द रेडियस ऑफ एन एटम अंडर द कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट्स। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी दो सिमिलर एटम, दो सिमिलर एलिमेंट अगर सहसंयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, उसके दोनों के उस दोनों एलिमेंट्स, दोनों एटम्स के नाभिक के बीच का आधा, ठीक है, ये दोनों एटम्स है उसके नाभिक के बीच का आधा क्या कहलाता है, ये कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। देखो, रेडियस इज इक्वल डिस्टेंस h माइनस डिस्टेंस दूसरा h, ठीक है, अपॉन 2। ये देख H2 में देख रहे हैं अपन, तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बीच का आधा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। ठीक है, समझ आएगा इस। अब दूसरा देखते हैं वंडर वॉल्स रेडियस। वंडर्स वॉल्स रेडियस आर डिटरमाइंड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अनबॉन्डेड एटम इन टचिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल जैसे नोबल गैसेस, जैसे हीलियम है, ठीक है, हीलियम 2 है, दो हीलियम के एटम्स को अपन क्या करते हैं, पास लाते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना पास लाते हैं, जितना क्योंकि वो क्या कर बॉन्ड नहीं बनाएगा, अनबॉन्डेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाता। हीलियम जो नोबल गैसेस रहती है वो बॉन्ड नहीं बनाता। जितना अपन पास ला सकते हैं उसको लाते हैं, फिर उसके जो नाभिक का बीच का डिस्टेंस जो रहता है वो क्या कहलाता है, वंडर्स वॉल्स रेडियस। ठीक है, क्या कहलाता है, वंडर वॉल्स रेडियस। देखो, ये वाला नाभिक है और ये वाला नाभिक, दोनों एटम्स के नाभिक, ठीक है, दोनों एटम्स के नाभिक का दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, क्या कहलाएगा, वंडर्स वॉल रेडियस। समझ आया। तीसरा देखते हैं आयनिक रेडियस। The ionic radius is the radius of an atom forming an ionic bond and ions. The atomic bonds restrict the electron and the nucleus. Due to this, the ion or atoms don't have a specific shape. क्या होता है, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl क्या है, कोई भी मतलब दो परमाणु जुड़ा है, ठीक है, ये क्या होता है, Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। जब ये बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, ये सोडियम जो रहता है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और माइनस चार्ज ग्रहण कर लेता है, और जो सोडियम रहता है प्लस, मतलब इसमें क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, आयंस आ जाता है। ठीक है, इसमें प्लस आयंस सोडियम में और क्लोरीन में माइनस आयन आ जाता है। ठीक है, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसके बीच जो बॉन्ड बनता है, तो उसके जो बॉन्ड नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। समझ आया। अब देख लेते हैं हम लोग मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस, द मेटालिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम ज्वाइंड by the metallic bond. The metallic radius is half of the total distance between the nuclei of two adjacent atom is a metallic duster. ठीक है, जब क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाता है, कोई भी दो एटम है वो मेटालिक बॉन्ड बनाता है, क्या होता है, जब दो परमाणु, जब दो एटम मेटालिक बॉन्ड बनाता है, मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, तो उसके दोनों परमाणु के नाभिकों का बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, ये देख, ये डिस्टेंस है, ये इस नाभिक और दूसरे नाभिक, ठीक है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस। ठीक है, आशा करते हूँ कि आप सभी लोग को समझ आ गया होगा गाइस, और ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।